हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको विदेश यात्रा योग के बारे में समझाऊंगा। ज्योतिष में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण विदेश यात्रा योग बनता है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी शिक्षा भी अच्छी हो और अच्छी शिक्षा के बाद वह अच्छा धन भी कमाए, और उसके लिए वह विचार करता है कि विदेश जाए, विदेश में कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, वहाँ पर काम करे और वहाँ से पैसा कमाए। बहुत सी बार विदेश यात्रा में आप देखते हैं व्यक्ति खाली घूम कर आता है, विदेश यात्रा करके आता है, लेकिन वहाँ पर रहता नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती है कि व्यक्ति शिक्षा के लिए विदेश जाता है, विदेश में जाने के योग बनते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बार धार्मिक यात्राएं भी होती है और अन्य यात्राएं जो होती है छोटी मोटी, वो भी विदेश जाने की होती है। तो विदेश जाना और रहना, मजबूती से रहना, उस योग को भी विशेष तौर से कहाँ से देखेंगे, इसके लिए हमें कुंडली का अवलोकन करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कुंडली में चौथे भाव को। कुंडली का जो चौथा भाव है वह आपकी मातृभूमि, जन्मभूमि का भाव है। माँ का भाव भी वही है। आपने जहाँ जन्म लिया है वह स्थिति चौथे भाव से देखी जाती है। अब यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में, वैसे तो हमारे शास्त्रकारों ने विदेश योग को बहुत बुरा योग बताया है। प्राचीन जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ेंगे वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि घर का नाश, घर से दूरी, विदेश यात्रा योग बनेगा, दूसरे स्थान पर रहेगा। तो इस योग को प्राचीन ज्योतिष शास्त्रकारों ने अशुभ बताया है, लेकिन आज के समय में इस योग को बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी व्यक्ति विदेश जाता है तो उसे बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। यह आज के लोगों की धारणा है। तो विदेश जाने के योग और उसका भाव कौन सा है? कुंडली का 12वां भाव। ध्यान से देखें आप, यहाँ पर कुंडली का जो 12वां भाव है वह विदेश का भाव है। विदेश यात्रा का योग 12वें भाव से देखते हैं और चौथा भाव मातृभूमि का भाव है। इन दोनों भावों का संबंध, दृष्टि संबंध हो या स्थानांतरण हो, ऐसी स्थिति में विदेश जाने के योग बनते हैं। कैसे समझेंगे? आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में चौथे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और 12वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। अर्थात 12वें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है और चौथे भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। इसी चार्ट के ऊपर आप देखेंगे सभी अंकों को लिखा हुआ है। अर्थात उन अंकों से आप उन राशियों को समझ सकते हैं और उनके स्वामियों को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में कहीं पर भी राशि का नाम नहीं लिखा हुआ होता, केवल अंक लिखा हुआ होता है। तो जो चौथे भाव में अंक लिखा हुआ है उसे देखें, उसके स्वामी का पता लगाएं। इसी चार्ट से मान लीजिए चौथे भाव में 1 या 8 का अंक लिखा हुआ है तो मंगल चौथे का स्वामी होगा। चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश भी कहते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी को चतुर्थेश कहते हैं। तो चौथे भाव में 1 और 8 का अंक लिखा हुआ है तो चौथे भाव का स्वामी कौन हुआ? मंगल। 2 और 7 का अंक लिखा हुआ चौथे भाव में तो स्वामी कौन हुआ? शुक्र। तो इसी प्रकार से आप चौथे भाव को भी समझ सकते हैं, 12वें भाव को भी समझ सकते हैं। अब चौथे भाव का स्वामी या तो 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, या चौथे भाव के स्वामी की कहीं से भी 12वें भाव पर दृष्टि पड़ जाए। वैसे एक ही दृष्टि, 7वीं दृष्टि यदि होगी तो वह छठे भाव में स्थिति होगी। चौथे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस बात को भी समझना होगा। चौथे भाव का जो स्वामी है, चौथे भाव का जो स्वामी है, उसको यदि 12वें भाव का स्वामी देख ले तब भी 12वें भाव के स्वामी के देखने के कारण
विदेश यात्रा योग बनते हैं। लेकिन एक ज़बरदस्त स्थिति यह है कि 12वें भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठ जाए और चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, सबसे श्रेष्ठ योग विदेश जाने का। इसी प्रकार से 12वें का स्वामी अकेला चौथे में बैठा हो या केवल चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, तब भी योग बनते हैं। चौथे भाव में राहु हो, शनि हो, केतु हो, ऐसी स्थिति में भी बाहर जाने के योग बनते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाला बच्चा हैदराबाद, कलकत्ता में रहता है। ऐसी स्थिति में भी यदि 12वें भाव का संबंध ना हो, तब भी चौथे भाव में भी यदि राहु केतु हो, तब भी ऐसा योग बनता है। बहुत सी बार इस विषय में चंद्रमा को भी जोड़ा गया है। विदेश यात्रा योग में चंद्रमा को भी जोड़ा गया है। यदि चौथे भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी, विशेषकर 12वां भाव विदेश का भाव है, वहाँ का स्वामी चंद्रमा के साथ युति कर ले कुंडली में कहीं पर भी, तब भी ऐसा योग बनता है। या चंद्रमा कहीं 12वें भाव में बैठा हो और चौथे भाव का स्वामी भी 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, ऐसी स्थिति तो और भी जबरदस्त बन जाती है। शनि और 12वें भाव का संबंध हो, तब भी बाहरी स्थानों पर रहने के योग बनते हैं, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। कुंडली का 5वां भाव देखें ध्यान से, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाए तो शिक्षा के लिए व्यक्ति बाहर जाएगा, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है। दशम भाव नौकरी का भाव है, तो हो सकता है कि दशम भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठा हो या 12वें का स्वामी दशम भाव में बैठा हो, तब भी विदेश में नौकरी के योग बनते हैं। आय भवन का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, तब भी कहीं न कहीं आय की दृष्टि से देखें, तब भी बाहरी स्थानों पर रह के व्यक्ति आय के क्षेत्र में बढ़ सकता है आगे। हालांकि यह अशुभ योग भी है, लेकिन इसे शुभ योग भी मानेंगे। विदेश में जाने के अच्छे योग में इसे मानेंगे। नवम भाव का संबंध यदि 12वें भाव से हो जाए, तब भी छोटी छोटी यात्राएं या घूमना फिरना, विदेश जाना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। आप किसी धर्म को मानते हैं, कोई मंदिर है, कोई धार्मिक स्थान है, विदेश में है, वहाँ पर यदि आप जाते हैं और नवम भाव का संबंध 12वें भाव से है, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। तो वैसे तो विदेश भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, तभी श्रेष्ठ योग तो उसे ही मानेंगे। जो भी राशि 12वें भाव में लिखी हुई है उसका स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, या चौथे भाव में जो भी राशि लिखी हुई है उसका स्वामी 12वें भाव में चला जाए। और 12वें भाव में यदि पाप ग्रह है, तो ऐसी स्थिति में तो और भी विशेष योग बनेंगे, क्योंकि घर से दूरी पाप ग्रहों के कारण बनती है, मातृभूमि छूट जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने इसे अशुभ भी माना है, लेकिन आज के समय में इसे शुभ मानते हैं। तो आज आपने समझा कि चौथे भाव और 12वें भाव का संबंध हो, चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए या 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश में रहने के योग बनते हैं। ये सारी स्थितियाँ इन दो भावों की युति से, इन दोनों भावों के स्थानांतरण से, अर्थात एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तब भी इस प्रकार के योग बनते हैं। ये दोनों ही 12वें भाव को देखे, कहीं से भी दृष्टि डाले, तब भी ऐसे योग बनते हैं। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करें, और आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। इससे होगा यह कि आने वाले समय में आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय पर मिल पाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।